फैसला ज्ञान वापी में एएसआई के सर्वे को लेकर आने वाला है। ये जजमेंट डे है। क्या खत्म होगा नंदी का इंतजार? ज्ञान वापी पर क्या मिलेगा समाधान? क्या विज्ञान कोई रास्ता निकालेगा? ये वो तमाम बड़े सवाल है जो भारत 24 के दर्शकों के मन में भी है और हमारे मन में भी है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं डॉक्टर मुमताज रिजवी और हमारे साथ शमून काज़मी साहब भी मौजूद हैं। आप दोनों का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं और बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े सब्र के साथ आप इंतजार कर रहे थे क्योंकि ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट था और इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई। लेकिन अब हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पर ये क्लियरली पता लग जाएगा कि एएसआई सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने हाँ भरी कि नहीं भरी है। रिजवी साहब, पहले आपसे मैं इस पर रिएक्शन चाहती हूँ और उसके बाद मुफ्ती साहब आपसे। देखिए, मुझे लग रहा है कि जो होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो तो सब हो ही रहा है। वहाँ पे बहस हुई होगी और बहस में तमाम चीज़ें जो है वो दी गई हैं। और हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा जो अदालत का फैसला होता है उसको वो मानता है, कभी भी संविधान के खिलाफ वर्जी नहीं करता। हुकूमत भी जो फैसला लेती है, आप देखिए कि ट्रिपल तलाक पर जब फैसला आया तो भले ही पहले एतराज़ किया हो कुछ लोगों ने, लेकिन बाद में उसको माना। इसी तरीके से बाबरी मस्जिद पे आप देखिए कि ये हमारा हक है, डेमोक्रेटिक राइट है कि हम जो है वो अदालतों में जाएं और अपनी तरफ से बहस करें, अपना जो है पक्ष उसको रखें। तो ये हमें संविधान ने ही इसकी इजाजत दी है। लेकिन ये कि जब अदालत में बहस है, अभी फैसला जब आएगा, हाँ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम फैसला नहीं मानेंगे या कुछ होगा। जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और मैं चाहती हूं कि मैं इसको दोहराऊं। ये बात सच है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो अहिंसावादी है। अगर कोर्ट ने फैसला कर लिया, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो जरूर इस चीज को हिंसक बनाने की कोशिश करते रहते हैं क्योंकि उनका एजेंडा चलता है, उनकी दुकान चलती है। और अगर वो ये करना बंद कर देंगे तो फिर वो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? ये समझ में आ रहा है। लेकिन जो बात कोर्ट के बाहर आराम से इत्मीनान से सॉल्व हो सकती है, उसको कोर्ट के दरवाजे तक ले जाने का फायदा क्या? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। देखिए रूबिका जी, आपको मालूम है कि बाबरी मस्जिद के मामले में भी कई मीटिंगें हुई थी, लेकिन जब ये कह दिया जाता है कि जो हम कह रहे हैं बस वही आप मानिए, तब कोई फैसला नहीं होता है। जो अगर आप ये कह रहे हैं कि थोपा जाता है, हमें जो है आप ये कह रहे हैं कि वो डॉक्टर रिजवी आप कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं है कि पहले बात करने की कोशिश नहीं की थी। मुफ्ती शमून काज़मी साहब। हाँ रूबिका जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं यही बात कहना चाहता हूँ। हमने बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जब ये अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और उस वक्त के चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि एक बार मैं फिर चाहता हूँ कि आपस में बैठें और टेबल पे आएँ। तो उस वक्त बहुत सारे लोगों को मैंने भी उसको सुझाव दिया था और ये कहा था हमने कि भाई स्वामी रामदेव और श्री श्री रविशंकर और उस वक्त पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर थे मौलाना राबे हसनी साहब, मैंने कि इन लोगों को बैठना चाहिए और अगर वो वाकई बैठ कर के मसला हल होता तो बहुत अच्छा होता। ये हमारी जो दूरियां हैं वो भी ना हो पाती। और मैं समझता हूँ कि मस्जिद और मंदिर सुनिए डॉक्टर रिजवी, अच्छा आप पूछिएगा, बस मैं 30 सेकंड आप लोगों से इजाजत चाह रही हूँ। इस वक्त भारत 24 पर 3 चेहरे नजर आ रहे हैं। एक तो रिजवी साहब है, एक शमून काज़मी साहब है और दूसरी रूबिका लियाकत है। हम तीनों माशाल्लाह से मुसलमान हैं, इस्लाम फॉलो करते हैं, लेकिन हम तीनों के जो विचार हैं वो बिल्कुल अलहदा हैं। समझ रहे हैं आप? तो अब मान लीजिए मैं कह रही हूँ नहीं, अलहदा नहीं है, अलहदा है। मैं बता रही हूँ अलहदा है। मैं बता रही हूँ कैसे। मैं वो कहती हूँ कि प्रभु राम अगर वहां पर जन्मे, राम लला की अगर वो जमीन, और अगर हिंदू कह रहा है कि भाई यार समझो वो पवित्र जगह है, मैं चाहता हूं कि वहां पर मंदिर बने क्योंकि यहाँ पर मेरे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमीन वो पैदा हुए होते तब तो फिर लड़ाई थी, फिर समझ में आता। लेकिन एक मस्जिद थी जो जुमा के दिन भी पहली सफा जो है वो पूरी नहीं हो पाती थी। इस पर हम सालों साल लड़े हैं। रिजवी साहब, आप भी उसी पक्ष के रहे होंगे कि ना 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 मस्जिद कैसे हट सकती है। हम तीनों अलग अलग सोच के लोग, तो किससे बात करें? हिंदू पक्ष किससे बात करें? कहाँ जाए? काज़मी साहब कहेंगे रिजवी साहब मुसलमान नहीं, रिजवी साहब कहेंगे रूबिका लियाकत मुसलमान नहीं, अशराफ कहेगा पसमानदा नहीं, पसमानदा कहेगा शिया नहीं, शिया कहेगा सुन्नी नहीं। एक मिनट रूबिका जी, हम लोग 3 यहाँ जरूर बैठे हैं, लेकिन चैनल सब देख रहे हैं, सब इस बात को सुन रहे हैं। ये आप जो हम लोग बैठे इस पे मत जाइए।
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जब कोई ऐसी चीज होती है तो उसमें एक इत्तेहाद, एक इत्तेफाक कायम किया जाता है, ठीक है। उसके बाद वो जा करके बात करता है। इसलिए आप ये ना कहिए, देखिए अच्छा, हम ठीक लोगों है। में मुझे एक और इख्तिलाफ हो बात ध्यान सकता है, है, ठीक है, लेकिन कॉमन ऐसा नहीं कि मिनिमम हम लोग जो प्रोग्राम है बनाते हैं। सुनिए डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब, कॉमन मिनिमम हाँ। प्रोग्राम अगर यहाँ बना तो 2:1 होगा मामला, फिर आप मानेंगे नहीं या फिर आप कहेंगे कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं क्या कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद के बारे में भी बातचीत अच्छा हुई सुनिए, थी, हाई हाँ कोर्ट का डॉक्टर साहब मैं फैसला भी माफी आप चाहती हूँ, देखिए बड़ा अभी तो आप सलीके से लंबा आया मेरे था। साथ रुकने वाले हैं,